सो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए, मैंने ये क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट ए लिया, हैज मास m1, इसका मास कितना है m1 एंड इट इज इनिशियल वेलोसिटी u1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स u1। एंड ऑब्जेक्ट बी, ऐसे ही मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लिया b, हैज मास कितना है इसका m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी इसकी u2। सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट की क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुए, आपस में टकराए। जब टकराए तो क्या हुआ, लेट द फोर्स ए ड्यू टू बी। ओके, तो फोर्स क्या होगी हमारी F1, तब उसकी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। देन वेलोसिटी क्या होगी v1 आफ्टर कॉलिशन। ठीक है, तो आफ्टर कॉलिशन की वेलोसिटी क्या होगी v1, तो m1 v1। द मोमेंटम ऑफ b आफ्टर जब द मोमेंटम ऑफ b यानी कि b वाले की कितनी होगी आफ्टर कॉलिशन, टकराने के बाद m2 v2। देखिए सिंपल, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स थे। ओके, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी u1 और मास कितना था m1। दूसरे ऑब्जेक्ट की कितनी थी m2 एंड u2। जब ये दोनों आपस में टकराए सो इनकी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। इसकी वेलोसिटी m1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या हो गई, अपोजिट हो गई। सो जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एक्शन का रिएक्शन। ओके, सो F2 इक्वल टू माइनस m1। जब हम किसी चीज पर एक्शन अप्लाई करते हैं तो अपोजिट साइड में उसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। सेम ये चीज यहाँ पर अप्लाई हुई। सो F इक्वल टू क्या होता है ma, तो मैंने F2 के लिए क्या ले लिया m2 a2, माइनस ऐसी F1 के लिए मैंने क्या लिया m1 a1। अब आपको पता है a क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी मेरी कितनी है, u1 है और v1 है। सो v2 माइनस यानी कि v2 माइनस u2 अपॉन t, माइनस ऐसी m1 ऐसी v1 माइनस u1 अपॉन t। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, t से t कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बचा, m2 v2 माइनस u2 माइनस m1 v1 माइनस u1। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस m1 v1 और माइनस माइनस प्लस m1 u1। ओके देन, तो आपको क्या करना है, देखिए m2 v2 ऐसे ही रहा, ये माइनस का है। जब मैं इसको लेफ्ट साइड लाऊंगी ये वाली वैल्यू, तो किस चीज की हो जाएगी, मेरी प्लस की, m1 v1। ओके, ये मेरा m1 u1 ऐसे ही रहा। एंड दिस, ये लेफ्ट साइड किसका है, माइनस का। जब मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो आपको एक्सप्लेन हो गया कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो आपस में टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये किस पे डिपेंड होता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर। थैंक्स, प्लीज लाइक एंड शेयर।